इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। फ्रेंड्स, ये महज एक फिल्मी डायलॉग नहीं है, बल्कि ये जिंदगी की हकीकत है। किसी चीज को पाने की चाहत ही हमें उस चीज से मिला सकती है। ऐसा ही सबक हमारी आज की स्टोरी में देखने को मिलेगा। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप सब वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है इंडिया के छोटे से गांव में पैदा होने वाले लड़के सारू की। ये लड़का 4 साल का था और बेहद गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। इसका बड़ा भाई ट्रेन के डब्बों में सफाई करता था और माँ एक फैक्ट्री में काम करके घर का गुजारा करती थी। एक दिन माँ को रात में काम पर जाना पड़ा और किस्मत से भाई की भी नाइट शिफ्ट तभी थी। बड़े भाई ने सारू को सुलाने की कोशिश की ताकि वो ड्यूटी पर जा सके, मगर सारू छोटा बच्चा था और वो अकेलेपन से डर रहा था। इसी वजह से वो जिद करके बड़े भाई के साथ रेलवे स्टेशन पर चला गया। ये वो रात थी जिसने एक लम्हे में पूरे घर की जिंदगी ही बदल दी थी। उस रात जब सरू का बड़ा भाई ट्रेन की सफाई करने में मसरूफ था तो ये बच्चा चुपके से एक ट्रेन के डिब्बे में चला गया और वहीं बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। और जब सरू की आंख खुलती है तो शायद बहुत देर हो चुकी होती है। सरू बेचारा ट्रेन की विंडो से बड़ी लाचारी के साथ गुजरते हुए खेत और गांव देखता रहा। इसके अलावा वो कर भी क्या सकता था। आखिर 2 दिन के बाद ट्रेन ने कलकत्ता में स्टॉप किया। ये इतना बड़ा शहर, मसरूफ लोग, ट्रैफिक ही ट्रैफिक। इस छोटे से गांव के नन्हे से बच्चे के लिए ये एक अलग ही दुनिया थी। इस बेचारे को तो ये भी नहीं पता था कि ये किस गांव से आया है और किस शहर में आ गया है। खैर, इंडिया जैसे मुल्क में गलियों और सड़कों पर ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता और सरू को भी ऐसे ही बच्चे मिल गए और यूं कुछ दिन वो सरवाइव कर पाया। एक दिन एक रेस्टोरेंट के सामने बैठकर सारू लोगों को खाना खाते देख रहा था और लोगों को देख देख कर खुद इशारे इशारे में खाने की एक्टिंग कर रहा था। एक आदमी की नजर उस पर पड़ती है। वो इस बच्चे से उसका नाम, उसके माँ बाप का नाम पूछता है, मगर इसे अपने और अपनी माँ के नाम के अलावा अपने गाँव का नाम मालूम नहीं होता और अनपढ़ होने की वजह से वो कुछ भी नहीं पढ़ पाता। वो शख्स इसे एक यतीम खाने में छोड़ आता है और वहाँ उसे यतीम डिक्लेयर करके रख लिया जाता है। वहाँ यतीम खाने में उस बेचारे लड़के की जिंदगी में फिर एक नया मोड़ आता है जिससे इसकी जिंदगी फिर एक नया रुख बदल लेती है। यतीम खाने में ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ जोड़ा इसे गोद ले लेता है और इसे अपना बेटा बनाकर अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस लड़के की जिंदगी बिल्कुल ही अलग हो जाती है। नया स्कूल, नए दोस्त, ऐश की जिंदगी। यहाँ इसके पास कार भी थी और तकरीबन रोजमर्रा की ये हर चीज अफोर्ड कर सकता था। मगर इन सब के बावजूद इसके माइंड में अपनी असल माँ की तस्वीर घूमती रहती और वो अपने गाँव के बारे में सोचता रहता था। इसीलिए वो आधे से ज्यादा दिन इंटरनेट पर सर्च में लगा देता था, मगर बदकिस्मती से इसे अपने गाँव का नाम मालूम नहीं था। सरू बड़ा हो चुका था और कॉलेज लाइफ में भी पहुंच चुका था, लेकिन दिन रात वो इंटरनेट पर, गूगल पर अपना गांव ही तलाश करता रहता। सरू गूगल मैप खोलकर इंडिया का हर रेलवे स्टेशन चेक करता रहा। पूरे इंडिया में 10,000 से ज्यादा रेलवे स्टेशन है और सबको देखने में उसे कई साल लग गए। और फिर एक दिन उसकी मेहनत रंग ले ही आई। उसे एक दिन एक गांव की सैटेलाइट इमेजेस नजर आईं। ये तस्वीरें बिल्कुल वैसी ही तो थीं जिनको ये लड़का हमेशा अपने दिमाग में सोचता था। इस गाँव का नाम गणेश तलाई था और सरू बगैर कोई टाइम ज़ाया किए फौरन ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में गणेश तलाई पहुंचा। उस बेचारे को तो ये भी मालूम नहीं था कि उसकी असल माँ जिंदा भी है या नहीं और क्या वो इस घर में अब तक रहती होगी और क्या वो 25 साल पहले गुम हुए अपने लड़के को पहचान पाएगी। खैर, सरू अपने दिमाग में इन सवालात को लेकर उस घर के सामने पहुंचा और वहां पहुंचते ही एक बूढ़ी औरत ने उसे गले से लगा लिया और रोने लग गई। दोस्तों, ये सरू की माँ ही तो थी जिसने अपने जिगर के टुकड़े को 25 साल बाद भी फौरन पहचान लिया। उसकी माँ की दुआएं रंग ले आईं जो 25 साल से अपने बेटे के वापस आने का इंतजार कर रही थी। दोस्तों, 25 साल पहले उस रात सरू की माँ ने अपना एक नहीं बल्कि दोनों बेटे खो दिए थे। जब सरू गुम हुआ तो इसका बड़ा भाई इसे ढूंढते ढूंढते अचानक प्लेटफॉर्म से नीचे गिरकर गुजरती ट्रेन से कुचलकर मर गया था। यूं उसकी माँ 25 साल से अपने दोनों बेटों का गम मना रही थी। खैर दोस्तों, सरू ने अपनी माँ को एक नया घर लेकर दिया और अपनी माँ और बहन को इतना सपोर्ट किया ताकि इन्हें मजीद कोई मजदूरी ना करनी पड़े। सरू आज ऑस्ट्रेलिया में एक कामयाब बिजनेसमैन है और ये साल में कई दफ़ा अपने ऑस्ट्रेलियन माँ बाप के साथ अपनी असल माँ से मिलने इंडिया जाता रहता है।
सरू से इंस्पायर्ड एक हॉलीवुड फिल्म लायन भी बनाई गई है जो सरू की रियल लाइफ पर मुबनी है। सो दोस्तों, ये थी एक लड़के की 25 साल की मेहनत और लगन की कहानी, जिसने अपनी लगन से नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सब अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।